चलो रेडी निशा रानी। गुड इवनिंग सर। यस यस, चलिए बैठिए। थैंक यू सर। निशा रानी, आपने ग्रेजुएशन कब किया है? सर 2016 में। 2016 में। और आपका ऑनर्स पेपर क्या रहा है? सर कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स। बैचलर इन कॉमर्स। अच्छा अच्छा, बताइए आप ईएसआई क्यों बनना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि ईएसआई बनने से आपको क्या पर्सनल बेनिफिट होगा? सर सबसे पहले तो मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, और ईएसआई इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे फील्ड जॉब ज्यादा पसंद है, और ये मुझे ज्यादा मेरे उत्साह को बढ़ाता है। इस मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आपको पता है ना कि ईएसआई का किस प्रकार का कार्य है? चेक पोस्ट पे रहना है। आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते क्या आपको लगता है कुछ समस्याएं वहाँ हो सकती हैं जिसमें आपको कुछ परेशानी हो? सर मुझे लगता है कि परेशानी मुझे होगी वो सबको हो सकती है। मुझे परेशानी से रिलेटेड। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि ईएसआई को कौन कौन से अधिनियम के बारे में जानकारी होना चाहिए? कुछ सुना है आपने, देखा है? ये सर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत नियम है 1989, और फिर बिहार का भी है, बिहार राज्य का अपना मोटर व्हीकल एक्ट 1992, और बिहार मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट है 1994। इसके तहत बहुत सारे सड़क सुरक्षा नियम बनाए गए हैं। अच्छा, ये मोटर व्हीकल एक्ट में अभी कुछ संशोधन हुआ था कुछ समय पहले, कब हुआ था संशोधन, क्या हुआ था? सर 2019 में हुआ था, और सर बहुत सारे जैसे कि सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, बहुत सारी चीजों को लेके चार्जेस बढ़ाया गया था। अच्छा अच्छा, चार्जेस बढ़ाने से क्या होगा? इससे सरकार का किस ऑब्जेक्टिव को सरकार पूरा करने जा रही है ऐसा करके फाइन को बढ़ाकर? सर रोड सेफ्टी रूल्स को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने के लिए ये किया गया है। ठीक है। आप जब ईएसआई बन जाएंगी तो किस प्रकार से कार्य करेगी? क्या चेंजिंग वहाँ लाएंगे? क्या इनोवेटिव आइडियाज आपके होंगे जिससे डिपार्टमेंट को कुछ बेनिफिट होगा? सर मैं यूजर फ्रेंडली टेक्निक पे काम करूंगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जल्दी अडेप्ट करूंगी, और लोगों को भी प्रेरित करूंगी उसे अपनाने के लिए। ठीक है। अच्छा बताइए कि ईएसआई किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम कर रहा है? सर परिवहन विभाग के अंतर्गत। परिवहन विभाग, परिवहन मंत्रालय में अभी कौन से मिनिस्टर हैं बिहार में? माननीय शीला कुमारी। ये बताइए, आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है तो कॉमर्स में आपने क्या क्या पढ़ा था? अकाउंट के बारे में आपने पढ़ा था? ये सब पढ़ी थी सर, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ज्यादा रहा नहीं था। अच्छा, तो लेजर के बारे में जानती हैं? लेजर क्या होता है? ये सर ये एक रिकॉर्ड बुक है जहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, अकाउंटिंग में जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो रहता है? क्या रहता है बैलेंस फाइनल जो? सर एसेट्स और लायबिलिटीज को बराबर करना होता है, ये बराबर होता है। कभी आपने बनाया है? कभी कुछ ऐसा प्रैक्टिस किया है? सर 12th में बनाई थी, अभी याद नहीं है सही से।
और आपके बायोडाटा से यह पता चलता है कि आप मुंगेर जिला के रहने वाली हैं। तो जी सर। ये बताइए कि मुंगेर जिला का कुछ ऐसा साइट्स के बारे में बताइए जो हमारे जो पुरानी जी ग्रंथ सर। है वहां पर उसका उल्लेख आता है। उसके बारे में कुछ साइट्स के बारे में, 2-3 साइट्स के बारे में बता सकते हैं तो बताइए। सर एक है माँ सीता सीता कुंड, और दूसरा है ऋषि कुंड, और कष्टहरनी घाट। अच्छा अच्छा। सर जब मुंगेर में एक किला है, कभी आप देखिए उस किला को? ये सर गई हूँ। किनके द्वारा बनाया गया है? सर ये बंगाल के नवाब मीर कासिम के द्वारा बनाया गया है। मीर कासिम। मीर कासिम का कार्यकाल कब से कब तक था? ये 18 सेंचुरी के टाइम। याद नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग सर। मुंगेर की चर्चा हो रही थी, आप मुंगेर से आ रहे हैं। मुंगेर में नमक सत्याग्रह के बारे में आप बता सकते हैं क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह का नाम सुना है आपने? ये सर 1930 में गांधी जी द्वारा किया गया सत्याग्रह है ये। सर 1930 के टाइम पे कुछ मुंगेर के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा तारापुर नामक जगह में, तारापुर भवन में झंडा फहराने की कोशिश किया गया था। उसी दौरान में ब्रिटिश अफसरों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, जिस कारण बहुत सारे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। और उन्हीं की याद में 15 फरवरी को हर दिन तारापुर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि परिवहन विभाग में अभी सरकार के सामने कुछ समस्याएं आ रही है। आप उस समस्या से अवगत होंगे हमें लग रहा है। जब आप परिवहन विभाग को ज्वाइन करेंगे तो फिर उन जो समस्याएं आपको नजर आ रही है अभी, तो कैसे समाधान करने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि परिवहन विभाग में सरकार के सामने कुछ समस्या है? सर मुझे लग रहा है कि सॉरी सर, मैं सोच नहीं पा रही हूँ। चलिए मैं ये क्वेश्चन कह रहा हूँ। मान लीजिए आप चेक पोस्ट पर हैं और आपके सुपरविजन में ही वर्क हो रहा है, और आपके अंदर कुछ कर्मचारी हैं जो कि चेक करने का काम कर रहे हैं, और उसी समय आपके रिलेशन का एक व्यक्ति आते हैं जिनके गाड़ी में कुछ डिफॉल्ट है और जिस पर बाय लॉ कुछ फाइन लगाया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? उनसे फाइन लेंगे या फिर छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपके रिलेशन के लोग हैं? सर मैं फाइन लूंगी सर, जैसे मैं हर लोगों के साथ ट्रीट करूंगी वैसे ही सेम ट्रीटमेंट मैं अपने घर वालों के साथ भी करूंगी। मैंने और ऐसा ये कई बहुत अच्छा जगह देखा है कि मैंने ऐसा कई जगह देखा है कि जो अपने लोग यस रहते हैं उनसे फाइन नहीं लिया जाता, उनको छोड़ दिया जाता है। आप ले लीजिएगा फाइन। सर। ये सर मैं मान जरूर। लीजिए दूसरा सिचुएशन है कि जो व्यक्ति आया आपके चेक यस पोस्ट पर, उसका एक बहुत बड़ा अप्रोच है। जैसे मान लीजिए उसका कोई रिलेशन को लोग एसपी है और आपको फोन करवा यस सर। दिया कि मैम हमसे फाइन मांग रही है, एसपी साहब आपको फोन किए हैं कि मेरा अपना आदमी इसको छोड़ यस सर। दीजिए, तो क्या कीजिएगा? आप ईएसआई हैं और एसपी आपको फोन कर रहा है, क्या कीजिएगा उस समय आप? सर मेरे पोस्ट के अंदर जो भी कार्य निर्धारित होगा मैं वही करूंगी। आप कैसे ले पाइएगा? आपको तो डर लगेगा ना, हो सकता है कि एसपी साहब का फोन है। सर मैं अपने काम को ऑनेस्टली करूंगी सर। आप ऐसा कीजिए, ऐसा कुछ रूल बताइए जिस रूल के तहत आप यस उसको फाइन करेंगे। सर, अगर उनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे तो उसके अंतर्गत मोटर व्हीकल बिहार मोटर व्हीकल एक्ट 1992 के अंतर्गत जो भी प्रावधान होंगे मैं उसको लागू करूंगी। आपने कॉमर्स और में उसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स भी जो पढ़ा है क्या? आपने यस कॉमर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ा है? एडम यस स्मिथ सर। को पढ़ा है आपने? एडम स्मिथ को मैं पढ़ा ऐसे है क्या? सर मैं ऐसे पर्टिकुलर सर मुझे पर्टिकुलर किसी थ्योरी का भी नहीं पता है। व्हीकल पॉलिसी पढ़ा है आपने? सर फिजिकल पॉलिसी
हाँ, राजकोषीय नीति। यस सर। क्या होता है ये? सर ये ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी होता है जो कि सरकार के द्वारा लाया जाता है, टैक्सेशन से रिलेटेड है। जब सर थोड़ा और इन्फ्लेशन के डिस्क्राइब टाइम कीजिए। सर इन्फ्लेशन के टाइम पे सरकार टैक्सेस बढ़ा देती है ताकि मार्केट से मनी सप्लाई कम हो सके। अभी जो इकोनॉमी का स्थिति देख रहे हैं आप, अभी क्या है, यस सर। इन्फ्लेशन है या फिर स्टैगफ्लेशन है? सर अभी हेडलाइन इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन? यस सर। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टैगफ्लेशन है? इन्फ्लेशन के साथ साथ तो बेरोजगारी भी तो है। यस सर। स्टैगफ्लेशन में सर जब 2 क्वार्टर में लगातार जब जब इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत धीरे हो जाता है, बहुत सुस्ती हो जाता है, तो उसको स्टैग्नेशन कहेंगे। और उसके साथ साथ जब इन्फ्लेशन रहे तो वैसे सिचुएशन को स्टैग्फ्लेशन कहेंगे। अच्छा, मान लीजिए कोई इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन में है, तो सरकार उसे कैसे यस रिकवर सर। करेगी? सर अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ा के। क्या करना है? सर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा के कम किया जा कैसे सकता कैसे है। बढ़ाएगी सरकार? सर प्रोडक्शन करके। आप किसी इकोनॉमिक्स का नाम बता सकते हैं जो स्टैगफ्लेशन से निकलने के लिए अपना थ्योरी दिया है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता है। अच्छा, आप ये बताइए, बिहार से कुछ ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज का नाम बताइए जिनका राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाद मुझे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। और जयप्रकाश नारायण का नाम सुना है आपने? यस सर, सॉरी, यस सर, जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका है, बता सकते हैं उनके बारे में? सर वो आजाद दस्ता नाम का एक और ग्रुप बनाए थे और उसमें यंग लीडर्स को काफी इनकरेज किए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट चलाने में। अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स तो पढ़ा है, आप हमें ये समझाइए अभी जो देश की स्थिति है अर्थव्यवस्था का, इसको कैसे रिकवर किया जाए? सर मुझे लगता है कि रेपो रेट बढ़ा के ये किया जा सकता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा के किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा के किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग। अच्छा बताएं, अकाउंट्स क्या होता है? व्हाट इज अकाउंट? सर जहाँ पे हर चीज सिस्टमैटिकली अरेंज करना, क्लासिफाई करके और हर चीज को रिकॉर्ड करना। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बताइए। सॉरी सर, अभी नहीं पता है। अकाउंटिंग के प्रकार, कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं? सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। फादर ऑफ कॉमर्स किसे कहते हैं? सॉरी सर, नहीं पता है। अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स जानती हैं? सर पढ़ी थी बट अभी दिमाग में नहीं है। अच्छा, एक एनजीओ होता है, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं? सर एक गवर्नमेंट के साइड, सर सॉरी सर, मुझे पता नहीं है। रिसेंटली जो है राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, क्या आप बता सकते हैं उसमें किन किन प्रत्याशियों को खड़ा किया गया? मैम बीजेपी के साइड से माननीय द्रौपदी मुर्मू और कांग्रेस के साइड से माननीय यशवंत सिंह। हाँ। अच्छा, तो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को आप किस प्रकार से देखते हैं?
मैम महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है, उनके रिप्रेजेंटेशन को पहले से बढ़ाया जा रहा है। बढ़ाया जा रहा है। तो अभी जो प्रत्याशी खड़ी हुई है द्रौपदी मुर्मू जी, तो इस तरीके से महिला प्रत्याशी को राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े करने को आप कैसे देखती हैं? उनका नाम तो पहले कुछ इतना हाईलाइट था नहीं। ऐसे प्रत्याशी को आप सिर्फ महिला होने के नाते वोट करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले तो? सिर्फ इसलिए कि वो महिला है? मैम सिर्फ महिला देख के नहीं, मतलब उनके कामों को देख के भी मैं उनको वोट करूंगी। वेरी गुड, मतलब महिला है लेकिन उनके काम को भी देखो। ठीक है, यस मैम, उनके प्रदर्शन को जरूर देखूंगी। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि हाल फिलहाल में मुफ्त की चीजें दी जाने की राजनीति पे काफी चर्चा हो रही है, सुना है आपने? मैम सॉरी मैम, सुनाई नहीं दिया। चुनाव के समय कुछ चीजें ऐसी कही जाती है कि आप हमें वोट देंगे तो हम आपको जो है कुछ चीजें मुफ्त में देंगे। आपने ये खबरों में सुना है? तो इसको आप अपना विचार बताइए कि ऐसी चीजें होनी चाहिए कि नहीं, मुफ्त की चीजें देने का वादा करना चाहिए कि नहीं, एक नागरिक के तौर पे बताइए। मुझे लगता है कि ये चीजें सही नहीं है, इससे लोगों के अंदर फ्री यूज करने का एक अच्छा मतलब अच्छा गलत क्यों? अगर मुफ्त में यदि शिक्षा दी जा रही है, जैसे बिहार में महिलाओं को साइकिल दिया गया, मुफ्त में दिया गया, तो आपके हिसाब से तो फिर वो तो गलत है। क्या उससे बिहार में महिलाओं की शिक्षा में सकारात्मक सुधार हुआ कि नहीं? सॉरी मैम, सुनाई नहीं दिया। मतलब आपको ऐसे बताना कि बेसिक चीजों की जरूरत हो तो वो ठीक है, अननेसेसरी चीजें हो जैसे वॉशिंग मशीन हो रही है, फ्रिज हो रही है साउथ इंडिया में, तो उन चीजों को अवॉइड करना है। हाँ, लेकिन अगर फ्री शिक्षा है ना, इस तरीके की साइकिल फ्री दिया गया ताकि महिलाएं क्या कर सके, अच्छी शिक्षा पा सके, तो वो एक तरीके से ठीक है। चलिए ठीक है। ये बताइए कि परिवहन क्षेत्र में आप क्या क्या समस्याएं देखती हैं? भारत में परिवहन क्षेत्र में आप क्या क्या समस्याएं देखती हैं? मैम मुझे लगता है कि बहुत लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं वाहन से रिलेटेड। और ठीक से बोलिए, 1 2 3 ऐसे करके अगर आप बता पाए तो बोलिए। अच्छा, तो मैं अगर मांगू आपसे सजेशन कि आधुनिक बनाने के लिए परिवहन क्षेत्र को क्या बताएंगे, तो क्या बताएंगे आप? मैम टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए। किस तरीके की टेक्नोलॉजी? मैम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। बस। निशा रानी बताइए, आपकी हॉबी क्या है? आप खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं? खाना बनाना। किस प्रकार के व्यंजन आप बनाती हैं? क्या क्या बनाना पसंद करती हैं? सर जो हमारे बिहार में बनता है वो सारे तरह का। जैसे कुछ डिश का नाम बताइए, 1 2 डिश का जो बनाती हैं आप। जैसे कि मैं सबसे अच्छा बिरयानी बनाती हूँ। बिरयानी तो बिहार का तो प्रचलित व्यंजन है नहीं, आपने कहा जो बिहार में प्रचलित है। सर मैं सबसे अच्छा बिरयानी बनाती हूँ, बाकी मैं लिट्टी चोखा बिहार के लिए और चना का घुगनी। ठीक है, आप लिट्टी चोखा बनाना पसंद करती हैं। अच्छा बताइए कि अगर 5 व्यक्ति के लिए लिट्टी और चोखा बनाना हो तो कौन कौन से मटेरियल्स कितनी मात्रा में आप लेंगी? आटा और आलू
100 ग्राम। आलू 100 ग्राम। यस सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड, आप जा सकती हैं। हमारा इंटरव्यू तो लाइट सामने में नहीं था, उधर से लाइट थोड़ा पीछे लाइट है, सामने में लाइट है ही नहीं, लाइट में बैठना चाहिए था। सर ये लाइट सही रहना था। चाहिए ना, ऐसा इतना कोई कॉमन रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और सर सही था। थोड़ा सा और तैयारी करने की आवश्यकता है, तो अच्छी स्टूडेंट हो, तैयारी की हो, थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करो, ठीक है ना। खासकर जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें जो क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को रिवाइज करना है। अकाउंट वाला सेक्शन को थोड़ा सा और देख लो, करेंट इकोनॉमी को अच्छे से देख लो, ठीक है। और जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उस पर अपना ओपिनियन देना है, उस पर बात करना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन में जवाब देना चाहिए, अपने अच्छे से जवाब देना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा और मेहनत करो, बढ़िया है, डिसेंसी है, ऑनेस्टी दिख रही है, सिंसियरिटी दिख रही है, सारा कुछ ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत करना है। हॉबी में सर कुकिंग है, तो कुकिंग में तो पहले भी लिट्टी चोखा बताया थे, 6 महीने पहले भी लिट्टी चोखा बताए थे, आज भी लिट्टी चोखा बता रहे हो, 6 महीने में कुछ सुधार कर ले रखो क्या। आज बिरयानी बताई सर। हाँ ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया से करो, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।